बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास_अज़ीम। आप इसे यूट्यूब पर वकास अज़ीम के नाम से सर्च कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इस वक्त अलविदाई इजलास चल रहा है और कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल कानून साजी कर रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 50 से ज़ायद बिल जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। कल के रोज़ हमने देखा था कि तकरीबन 34 के करीब बिल थे, वो एक ही इजलास में मंजूर कर लिए गए और आज भी 20 से ज़ायद बिल कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए हैं। इस बिल में जो कानून साजी की जा रही है, इसमें बहुत ही अहम किस्म की कानून साजी हो रही है। ख़ास तौर से आप देखें कि आर्मी एक्ट से मुताल्लिक़ जो कानून साजी हुई है और इसी तरह जो गवादर में यूनिवर्सिटी कायम होनी थी वो यूनिवर्सिटी लाहौर में कायम होनी है, वो बिल मंजूर कर लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो बिल है वो भी मंजूर कर लिया गया है। और अब नाजरीन आपको बताते ये हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इतना एतमाद आ चुका है कि वो किसी भी सियासी पार्टी को अब खातिर में नहीं ला रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं उनकी आप चाल ढाल देखें, उनका रवैया देखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसा महसूस होता है कि उनको ये यकीन दहानी कराई जा चुकी है कि जो अगली हुकूमत होगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। यहाँ इस्लामाबाद में जो वज़ीर आज़म होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। और ये डील अब जो दीगर सियासी जमातें हैं वो ये तासुर दे रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शायद ये डील कर ली है, इसीलिए अब मुस्लिम लीग नून के वज़रा किसी से उस तरह बात नहीं कर रहे हैं जिस तरह के पिछले महीने तक उनकी इत्तेहादी जमातों से बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल अब मुस्लिम लीग नून के साथ नाराज़ दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो कानून साजी हुई है उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो खुल कर बोले हैं और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ख़ास तौर पर JUI-FA ने सेनेट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो बिल पेश किए हैं उसकी मुखालफत की है। इसी तरह नेशनल पार्टी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है उसने भी इस कानून साजी की मुखालफत की है। 2-3 अहम जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उस पर ऊपर एक तो ये है कि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ कानून साजी की गई है उससे के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को कोई पता नहीं है कि कौन से ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं और पार्लियामेंट को इससे मुकम्मल खामोश रखा जा रहा है। आज जब सेनेट का इजलास हुआ है तो उसमें बहुत ही हंगामा खेज़ किस्म की तकरीर की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी की जानिब से और उनका ये कहना था कि ये जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ बिल पेश किया गया है इससे मुताल्लिक़ उन्होंने तरामीम पेश की थी, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो हुकूमत है वो इन तरामीम को ऐवान के अंदर लाने की भी इजाज़त नहीं दे रही। तो उन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाज किया और उनका यह कहना था कि वो इन तरामीम को अगर ऐवान में नहीं पेश करने दिया जाएगा तो वो इन तरामीम को फाड़ देंगे और उन्होंने इस इजलास में वो तरामीम फाड़ भी दी। उनका ये कहना था कि हुकूमत ये चाहती है कि जो कानून साजी हो रही है उसको मनवान तस्लीम कर लिया जाए। सेनेटर रज़ा रबानी ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो सेनेट में नहीं बैठे हुए हैं बल्कि किसी राजवाड़े में बैठे हुए हैं जहाँ पर उनकी आँखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई है और उनके हाथ बांध दिए गए हैं। भरपूर तरीके से एहतजाज किया सेनेटर रज़ा रबानी ने और JUI-FA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी। नेशनल पार्टी के ताहिर बज़िंजो ने भी ऐवान में एहतजाज किया और जो अब इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी अब ये समझ आ गई है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है, निगरान हुकूमत है, उनका जो मतालबात हैं वो शायद तस्लीम नहीं होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब ये खुल कर कह चुके हैं कि हो सकता है कि जो इंतखाबात हैं वो डिले हो जाएँ। क्यों डिले हो जाएँ? इसलिए डिले हो जाएँ कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जो अभी हाल ही में मरदमशुमारी हुई है, 7वीं मरदमशुमारी, उसके नताइज को रिलीज़ कर दिया जाए, वो नताइज जारी कर दिए जाएँ, जो कि MQM का भी बहुत बड़ा मतालबा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको नहीं मान रही क्योंकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मरदमशुमारी के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब नून लीग की जानिब से ऐसा सिग्नल दिया गया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मरदमशुमारी के नताइज जारी हुए तो फिर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे बल्कि 90 रोज़ से ऊपर जा सकते हैं, तो इलेक्शन डिले हो सकते हैं।
ये मैं पहले रोज़ से ही कह रहा था कि हुकूमत जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही थी कि इंतखाबात डिले हों, कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। अब नून लीग के पास ये तरीका है, ये हल है कि वो जो मरदमशुमारी के नताइज हैं वो जारी कर सकती है और इलेक्शन कमीशन को उसके बाद 4 माह का अरसा होगा नई हल्काबंदियाँ करने के लिए। 4 महीने के बाद जाकर इलेक्शन होंगे। इसके साथ साथ जो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल ख़राब होती जा रही है। ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। अब देखा होगा कि बाजोड़ में भी हमला हुआ है दहशत गर्दी का और इसमें भी बहुत कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। तो इलेक्शन के ऊपर ख़दशात जो शुरू दिन से थे अब वो तक़वियत पकड़ते जा रहे हैं, वो मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसकी मज़ाहमत कर रही है और वो ये चाहती है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हों। लेकिन अब ये सारा का सारा दारोमदार ऐसा लगता है कि नून लीग के पास चला गया है, क्योंकि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब दिखाई दे रही है। एस्टेब्लिशमेंट को कुछ यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं कि निगरान सेटअप किस तरह का होगा, पाकिस्तान की मईशत कैसे होगी और इलेक्शन किस तरह के होंगे। क्योंकि इलेक्शन कराना अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएगा जब तक वो उसके पास ख़ास तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। और अगर मरदमशुमारी के नताइज जारी होते हैं तो फिर इलेक्शन काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान में नहीं हो सकेंगे। तो अब ये बात जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून की अगली हुकूमत इस्लामाबाद में बन जाए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या बात है, छा गए।